हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू द कोर्स वीडियो नंबर 018। 18वें वीडियो में आपका स्वागत है। अंदर आपकी हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। हमने पढ़ लिया है आपके सेंसरी मेमोरी के बारे में, यानी कि आपकी संवेदी स्मृति के बारे में हमने अभ्यास कर लिया है। इसी के साथ साथ हमने STM के बारे में भी डिटेल में अभ्यास कर लिया है कि लघुकालिक स्मृति क्या होती है, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है ना। हम MR जो करते हैं वो क्या करते हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारी बारी है, हम पढ़ेंगे LTM के बारे में, जो है आपकी कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। एंड अगर आपने कंटिन्यूसली इन वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको मेमोरी टॉपिक में कोई भी डाउट ऐसा रहेगा नहीं जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछ ले वो। ठीक है, तो इसके अंदर हम ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकेगा उसको हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर आपके मेमोरी टॉपिक के बारे में। ठीक है, ओके, बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि आपकी दीर्घकालिक स्मृति की बात हो रही है। यहाँ पे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये किस प्रकार की स्मृति है। ये ऐसी स्मृति है जो कब तक चलेगी, ये चलेगी आपके दीर्घ काल तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ाई की और ये ख़त्म हो जाएगी आपके 2 महीने बाद। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, और ना ही आपके कोर्स की तरह है जो ख़त्म हो जाएगा आपका 1 महीने बाद। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा चीज़ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन I3 इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है जो कहाँ जाएगी, जो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ओके, मतलब सेंसरी से घुसेगी, फिर क्या होगा, उसका अटेंशन होगा, STM में जाएगी, एंड देन कहाँ पे जाएगी, आगे आपके LTM में जाएगी। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिनका कहना है कि जो मेमोरी का जो मॉडल है वो इस प्रकार से काम करता है, मतलब बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 पहले ऐसे ऐसे एंट्री करेगा। कुछ दूसरे साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर थे, उनका कहना था कि नहीं, ये साथ में भी हो सकता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे आपके एडवांस बैच के अंदर कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, ओके, हमारे जितना काम है अभी कोर्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन क्या हो सकती है, ड्यूरेशन हो सकती है आपकी इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब आपकी डेथ तक आपको कुछ चीज़ें याद रह सकती हैं। ठीक है, कि आपने 10th में कितने परसेंटेज आए थे, आई थिंक ये कोई नहीं भूलता है। ठीक है, पहली बार उनको मार्क कब पड़ी थी, है ना, ये कोई नहीं भूलता है। तो ये ऐसी कुछ मेमोरीज है जो कब तक रहेंगी, आपके डेथ तक रहेंगी। ठीक है, ओके, तो इनकी अगर हम बात करें, ये हम कह सकते हैं एक प्रकार का हमारा कैसा स्टोरेज होता है, ये होता है हमारा परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, एक परमानेंट स्टोरेज के रूप में काम करता है हमारी कौन सी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, यानी कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी एक तरह का परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका ब्रेन। ठीक है, इस तरह का आपका ब्रेन है। तो जब भी कोई न्यू मेमोरी फॉर्म होगी, ठीक है, कोई भी न्यू मेमोरी फॉर्म होगी किसके अंदर, मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यू मेमोरी फॉर्म हो रही है। ठीक है, न्यू मेमोरी N1 यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो इसी के साथ साथ ये जो मेमोरी फॉर्म होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ब्रेन में भी क्या देखने को मिलेगा, एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है किसके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर भी। ठीक है, तो जब यहाँ पे मेमोरी फॉर्म हो रही है आपके, तो फिजिकल चेंज आपके ब्रेन के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, तो आपकी मेमोरी क्या होगी, और स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि ये जो फिजिकल चेंज है ये भी किस प्रकार का होता है, एक प्रकार का परमानेंट होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज है ना, कोई न्यू मेमोरी फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे फिजिकल चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का बॉक्स है, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ रखी है, तो क्या होगा, वो फिजिकली चेंज हो रहा है ना। पहले यहाँ खाली था जगह, मान लीजिए ये जगह खाली है। ठीक है, एक और आप न्यू आइटम लेके आते हैं तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, फिजिकल चेंज। अब 2 जगह ऑक्यूपाई हो गई है। ठीक इसी प्रकार का कहाँ पे होता है, आपके ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपने इस चीज़ का इस्तेमाल अगले 25 साल तक नहीं किया, तो क्या ऐसा रहेगा कि जिस प्रकार से आपने इसको स्टोर किया था वैसे ही रहेगा? नहीं, वैसा नहीं होगा। उस पर हो सकता है धूल जम जाएगी, मिट्टी जम जाएगी, दीमक भी लग सकती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क के साथ भी होता है, हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। ठीक है, ओके, तो ड्यूरेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म है, मतलब एक तरह से परमानेंट स्टोरेज है हमारे पास। ठीक है, और मेमोरीज़ का ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि सारी मेमोरीज़ हमको अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, सारी मेमोरीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ओके, अगर आपको याद होगा कि हमने क्या किया था STM के अंदर, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने एक कंसेप्ट देखा था ये वाला। ठीक है, ये क्या है, हमारी ये डेस्क है। ठीक है, इस प्रकार की एक डेस्क थी। यहाँ पे क्या था, हमारा PS था, परमानेंट स्टोरेज। यहाँ से क्या आता है, एक सेंसरी इनपुट आता है, एक संवेदी इनपुट आता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं वर्किंग मेमोरी का जो कंसेप्ट था वहाँ से। ठीक है, यहाँ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये कहाँ रहेगी, ये रहेगी आपके STM में। और यहाँ पे जो फाइल्स आप परमानेंट स्टोरेज कर रहे थे, इनको क्या कह सकते हैं हम, एक तरह का कैबिनेट कह सकते हैं, है ना, कैबिनेट कह सकते हैं, एक तरह का फाइलिंग कैबिनेट,
जिसमें क्या होगा कि किसके लिए काम करेगा, आपका फाइलिंग कैबिनेट के रूप में आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में अलग अलग जगह पे जो आपके मीनिंग की चीज़ें हैं अलग अलग तरह पे क्या कर रखा है, उनको आपने ऑर्गेनाइज करके रखा है। ठीक है, फाइल तो क्या है, डेस्क पे एक अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, लेकिन इसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे, देन रेवेन्यू वाली यहाँ पे, देन इकोनॉमिक्स वाली यहाँ पे, देन खाना बनाने की कुकिंग वाली यहाँ पे, अलग अलग प्रकार की जो फाइल्स हैं आपने अलग अलग तरह से स्टोर करके रखी हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि STM क्या है, एक प्रकार का डेस्क है, वर्किंग डेस्क या फिर डेस्क है एक प्रकार का। आपको परीक्षा में जो भी सवाल आता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर सेट कर सकते हैं। और LTM की बात करें तो क्या है, ये एक फाइलिंग कैबिनेट के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, कि इसमें आपके क्या होगा, आपका एक प्रकार का कैबिनेट है जिसमें ये एक कैबिनेट ऐसा होता है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, आप फाइल्स सेट करते हैं अपनी, है ना, अपनी ज़रूरतों के अनुसार। ठीक है, तो STM आपका डेस्क के रूप में काम करेगा, LTM में आपका फाइलिंग कैबिनेट के रूप में काम करेगा। ठीक है, STM के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वो क्या देखा था, वो देखा था हमने MR का कॉन्सेप्ट। अब LTM के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, LTM के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका ER का कॉन्सेप्ट। ER क्या होता है आपके लिए, ER यहाँ पे होता है आपके लिए इलेबोरेटिव रिहर्सल। ठीक है, मतलब हमको रिहर्सल तो करनी है, लेकिन किस प्रकार की करनी है, इलेबरेटिव चीज़ों को। और ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको क्या करना है हमको, और खींच तान के इसको बड़ा करना है, ताकि इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अगर हो जाएंगी तो इनको क्या होगा, हमको रिट्रीवल क्यूज़ में हमको मदद मिलेगी। ठीक है, मतलब जिसे हम कहते हैं पुनः प्राप्ति, ठीक है, के संकेत या का संकेत, पुनः प्राप्ति के संकेत, यानी कि रिट्रीवल क्यूज़। जब भी यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रिट्रीव करना होगा, ठीक है, पुनरुद्धार करना होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन का, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, CUES, कुछ क्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास जितने ज़्यादा क्यूज़ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने ज़्यादा क्यूज़ होंगे आपके पास, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप उसको क्या कर पाएंगे, जल्दी रिट्रीव कर पाएंगे, यानी कि जल्दी रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो जो ER का कॉन्सेप्ट है वो यही है। ER का कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, आपके LTM के अंदर आता है। तो अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको LTM में एक ऑर्गेनाइज फैशन में अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है LTM के अंदर, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे ER का। ठीक है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है, आपको उसको आपको अर्थपूर्ण तरीके से स्टोर करना है। ठीक है, अर्थपूर्ण तरीके से। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, उस लड़के का नाम क्या था, AX21X ऐसा करके उसको भी नाम था। ठीक है, उसको हमने क्या किया था, मेंटेनेंस रिहर्सल किया था उसकी। मान लीजिए यहीं पे उसका हम नाम रख देते हैं कि उसका नाम मान लीजिए है A से कुछ भी नाम जो आपको सेट करना हो, वो उसका नाम है। X नाम की जो जगह है ना, इंडिया में एक X नाम की जगह है बहुत ही सेंटर में, वो वहाँ पे रहता है। 21 वहाँ का क्या है, पिन कोड है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और X क्या है, X फिर से वही जगह का नाम एक बार फिर से आता है। ठीक है, तो उसका नाम सबसे पहले A, देन X उस जगह का पिन कोड है, सॉरी X क्या है, उस जगह का नाम है, 21 अगेन उसका पिन कोड हमको मिलता है, एंड देन ये क्या होगा, X उसी जगह का नाम है। ठीक है, तो अब इसको देखिए याद करना कितना आसान हो गया। A से उस लड़के का नाम, देन X से उस जगह का नाम, 21 वहाँ का पिन कोड है, और X क्या है, X वहाँ की उसी जगह का नाम है अगेन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब इसको रिट्रीव करना कितना आसान हो गया। 10 दिन बाद भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस लेक्चर में उसका नाम क्या था, तो अगर आपने इसको AX21X इस तरह से अगर आपने MR के ज़रिए नहीं, आपने किसके ज़रिए, ER के ज़रिए अगर इसको स्टोर किया होगा, तो आप इसको 10 दिन बाद भी प्रोबेबिलिटी है कि आप 90% तक आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए मीनिंगफुल था एक प्रकार से। हो सकता है आप भी इसको अपने मीनिंग से सेट कर सकते हैं, अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको सेट करिए, एंड देन आपको भी ये चीज़ याद रह जाएगी लंबे समय तक के लिए। ठीक है, ओके, बात करें अगर हमारे वीडियोस की, तो हमारे वीडियोस भी इसी कंसेप्ट पे बेस होते हैं कि आप क्या कर सकें, आपका ER ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। पहले हम क्या देखते हैं, उनकी इमेज देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, देन हम क्या करते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज उन्होंने दी है वो देखते हैं, थ्योरीज़ के आगे पीछे का क्या है, एंड कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसको देखते हैं, थ्योरी में क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया गया, इन सबको देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वीडियोस हैं पूरी तरह से आपके किस पे सेट हैं, आपके इलेबरेटिव रिहर्सल के ऊपर सेट है। ठीक है, खींच तान के पढ़ाई करनी है हमको इलेबरेटिव रिहर्सल के अंदर, जिसमें क्या होगा, आप कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। अगर आपको एक पॉइंट भी याद आ गया एग्जाम में, तो आपको वो 2 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ओके, तो ये जो इलेबरेटिव रिहर्सल की बात करते हैं, ये कौन करते हैं, ये करते हैं आपके 1972 में मिस्टर क्रैक एंड लॉकहार्ट ने भी इस तरह की बात की थी कि हमको क्या करना है,
इलेबरेटिव रिहर्सल करना है, यानी कि एक प्रकार की हमको क्या करना है, डीप प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, डीप प्रोसेसिंग जितनी हम करेंगे उतना हमारे लिए मददगार होगा। तो इनका कहना था कि ईआर जो है हमारे पास वो क्या है, एक प्रकार की डीप प्रोसेसिंग हो रही है ना, उसको हम और अंदर जाके खोद के उसको हम क्या कर रहे हैं, और अंदर जा जाके उसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये किस में मदद करता है, हमको लॉन्ग टर्म स्टोरेज में मदद करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में, दीर्घकालिक भंडारण के रूप में हमको ये मदद करता है। ओके, अब बात करते हैं हम टाइप्स की। ठीक है, अभी तक हम किसके पढ़ रहे थे, मेमोरी के अंदर हमने देखा SN, STM, LTM। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में, और दूसरा हमको पढ़ना है डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में। इसी को हम कह सकते हैं, आपकी जो नॉन डिक्लेरेटिव है इसी को कह सकते हैं हम एक प्रकार से इम्प्लिसिट मेमोरी, है ना, एक प्रकार से आंतरिक मेमोरी, और इसको हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव को हम एक्सप्लिसिट मेमोरी, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाना, है ना, जूतों की लेस बांधना, ठीक है, या फिर साइकिल चलाना, ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब आएंगे आपके ND के अंदर, यानी कि ये आएंगे आपके टाइप 1 नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर। ये आएगा आपका कौन सा, राइडिंग बाइसिकल, बाइसिकल चलाना, है ना, शूज़ को टाई करना, जूते बांधना, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपके नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर। मतलब इसको क्या है कि आपको इसका नॉलेज तो है, आपको इसका नॉलेज ज्ञान है कि किस प्रकार से साइकिल चलानी है, किस प्रकार से आप शूज़ की लेस बांधेंगे, लेकिन जब आप किसी को इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे, किसी को बताने जाएंगे आप, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल है कि आप इसको विदाउट डूइंग, है ना, बिना किए इसको आप कैसे समझाएंगे। ठीक है, जब आपने कभी ध्यान दिया हो, बचपन में आपको सिखाया होगा शू टाई कैसे करना है। ठीक है, तो पहले क्या करता था, जो सामने वाला था वो या तो अपने हाथ से खुद आपके शूज़ बांध देगा, ठीक है, या फिर वो क्या करते थे, आपको शो करते थे। ठीक है, क्योंकि आपको उनको पास नॉलेज तो था कि कैसे बांधना है, लेकिन आपको बिना शो किए आपको समझ में नहीं आता। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, किस टाइप की मेमोरी कहते हैं, इसको कहते हैं हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। यहीं पे आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के लिए एक स्टडी की गई थी, और स्टडी का नाम क्या था, स्टडी का नाम था टॉवर ऑफ हेनोई। ओके, अब हम बात करते हैं DM के बारे में, यानी कि आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं घोषणात्मक मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में हम अब देखते हैं वो क्या कहता है। डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात करें, टाइप 2 आपका पहला कौन सा हो गया, आपका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। टाइप 2 की बात करें आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी, इसके अंदर भी आपको 2 टाइप के पढ़ने हैं। पहला कौन सा पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको सिमेंटिक, है ना, सिमेंटिक या फिर अर्थपूर्ण भी इसको कह सकते हैं। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका एपिसोडिक। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी, ये दोनों किस प्रकार की हैं, ये दोनों हैं आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी के टाइप, यानी कि आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी, आप इसको बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई घटना घट गई थी, वो कहाँ पे आएगी, वो जो घटना है वो कहाँ पे आएगी, आपके एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आएगी। ठीक है, एपिसोडिक में कहाँ जाएगा, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अपने पर्सन, आपका जो फ्रेंड है, ABC फ्रेंड है आपके, उनको आप बता सकते हैं कि आपके साथ 10 साल पहले ये घटना हुई थी। ठीक है, लेकिन शूज़ कैसे बांधना है आप उनको बता नहीं सकते, आपको उनको क्या करना होगा, शूज़ बांधने की क्रिया को करके दिखाना होगा, तभी वो समझ पाएंगे कि आपने कैसे शूज़ टाई करना सीखा। लेकिन एपिसोडिक मेमोरी में आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरा आप क्या करेंगे, उसका नाट्य रूपांतरण करके बताएंगे, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, बट स्टिल आप क्या करेंगे, उसको बता सकते हैं। और सिमेंटिक मेमोरी में भारत को आज़ादी कब मिली, आपके 1947 में। ठीक है, तो इसको आपको कैसे बता सकते हैं, आप अपने मुंह से ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि आज़ादी अब मिली, या फिर ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के कब गए, ठीक है, या फिर चाय की खेती भारत में कब स्टार्ट हुई, इस तरह की जो बातें हैं, ये सब क्या है, एक प्रकार का रॉ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है जो आप कैसे करते हैं, आप इसको गैदर करते हैं अपनी पढ़ाई से, ठीक है, स्टडीज़ से, नॉलेज से, वीडियोज़ से, XYZ कोई भी चीज़ से आप क्या कर रहे हैं, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, इसको गैदर कर रहे हैं, एंड देन वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके सिमेंटिक मेमोरी के अंदर। ठीक है, इंडिया को आज़ादी कब मिली, 1947 में, ये बात कहाँ पे स्टोर है, आपके सिमेंटिक मेमोरी में। आप भले ही थे नहीं थे 1947 में, वो बात नहीं है, लेकिन एपिसोडिक मेमोरी में क्या आपके स्टोर है कि 2004 में सुनामी आई थी, अगर आप उस क्षेत्र के आसपास रहे होंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके एपिसोडिक मेमोरी के अंदर में।
ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर दो चीज़ें पढ़ ली। पहला कौन सा हमने पढ़ा, पहला पढ़ा हमने सिमेंटिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट और दूसरा पढ़ा हमने सेकेंड वन एपिसोडिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर समराइज़ करें हमारे LTM के बारे में, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, पहला है हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा है हमारे पास यहाँ कौन सा, NDM, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपके इम्प्लिसिट मेमोरी है एक प्रकार की, इम्प्लिसिट मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो CCR है, मतलब क्लासिकली कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो हैं, वो भी कहाँ पे आएंगे, आपके NDM में आएंगे। अब आपको हाथ से, गर्म तवे से आपका हाथ जल जाता है, ठीक है, तो आप इसको कैसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं इसको, ना ही एपिसोडिक में, तो ये कहाँ जाएगा, आपके एक तरह के रिफ्लेक्स के अंदर जाएगा ये बात, ठीक है। इसका ध्यान रखें, ये भी कहाँ जाएगा आपकी कौन सी मेमोरी में, ये भी आपके NDM में जाएगा। तो अगली बार आप कोई गर्म चीज़ छुएंगे, आपका ऑटोमेटिकली क्या काम करेगी, कौन सी मेमोरी, आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी काम करेगी। तो जितनी भी आपकी हैबिट्स वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगी, एंड साथ ही आपकी जो मोटर स्किल्स है ना, मोटर स्किल्स वो भी इसी के अंदर आपके आ जाएंगी, गाड़ी चलाना, बाइसिकल चलाना, ये सब चीज़ें। बात करेंगे हम डिक्लेरेटिव मेमोरी की, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास EM एंड SM, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। तो ऐसे सभी एक्सपीरियंस, अनुभव किसके अंदर आएंगे, एक्सपीरियंस, अनुभव या फिर मेमोरीज किसके अंदर आएंगी, आपके EM के अंदर आएंगी, यानी कि आपके एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आएंगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि एपिसोडिक मेमोरी केवल आपकी होगी, अ सिंगल पर्सन, है ना, आप ही की एपिसोडिक मेमोरी की बात हो रही है, दूसरे की नहीं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर क्या आएंगे, आपके जो फैक्ट्स हैं, है ना, GK है आपका, जनरल नॉलेज, ये सब किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपके सिमेंटिक मेमोरी के अंदर में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। तो ये है आपका LTM का कंसेप्ट, है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, क्या कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या उसके अंदर आता है। तो इतना ही पढ़ना है आपको अपने कौन से एग्ज़ाम के लिए, आपके